धन सद्गुरु। जब हम धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, धर्मों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर बताया जाता है कि हम जैसी ज़िंदगी बिताएंगे उसी की लिहाज से हमें मरने के बाद स्वर्ग में या नरक में जगह मिलती है। गीता में आता है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो इंसान सोचने लगता है कि मैं क्या करूं जिससे कि मैं स्वर्ग पहुंच जाऊं, क्योंकि नरकों में कोई जाना नहीं चाहता। यह बताया जाता है कि वहाँ यानी नरकों में बड़ी गर्मी है, बहुत दुख दर्द है, इंसान को वहाँ बड़ी मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं। हर एक की कोशिश होती है कि वह स्वर्ग में जाए। हम नरक से कैसे बचें, हम स्वर्ग में कैसे पहुँचें, यह सब इंसान के जहन में आता रहता है। सोचता है कि मैं क्या करूं जिससे कि मेरी ज़िंदगी बेहतर हो। बहुत सी बार यह भी ख्याल आता है कि क्या स्वर्ग ऊपर है, नरक नीचे है, कि कहाँ पर है और हम वहाँ पर कैसे पहुँचेंगे। एक युवक की ज़िंदगी का वाक़या, उसके अंदर ये जानने की बड़ी इच्छा थी कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है और वहाँ क्या क्या होता है। तो एक दिन एक संत महात्मा के पास गया, उनसे सवाल किया कि स्वर्ग कहाँ है, नरक कहाँ है और हम क्या क्या करें जिससे हम स्वर्ग में जा सकें, और वे कौन से कर्म हैं जिससे हम नरक में जाते हैं। संत जी ने उससे पूछा कि बेटा तुम क्या काम करते हो। उसने कहा मैं पुलिस में काम करता हूँ। तो संत जी ने कहा तेरी तो शक्ल नहीं है पुलिस में काम करने की, तू तो भिखारी लगता है, तुझे किसने पुलिस में भर्ती कर दिया। उस युवक को बड़ा गुस्सा आया। सोचने लगा कि मैं तो पुलिस का अट्टा कट्टा जवान हूँ, इन्हें क्या हो गया। गुस्से में उसने अपना हाथ तलवार पर रखा, तलवार को निकाला। उसके कुछ करने से पहले संत जी ने कहा, ये जो तलवार तुमने निकाली है इसकी नोक बड़ी मोटी है, इससे तो मेरी गर्दन कटेगी नहीं। ये तूने कैसी तलवार उठाई है, तू किस किस्म का सिपाही है। उसे और गुस्सा आया और जब वह गुस्से से तलवार उठाकर उन्हें मारने लगा तो संत जी ने कहा कि बेटा यही नरक है। यह सुनते ही वह रुक गया। उसे ध्यान आया कि वह क्या करने जा रहा था। कैसे इंसान को एक छोटी सी चीज़ से गुस्सा आ जाता है, उसके अंदर इतनी हलचल बढ़ जाती है कि अपने आप को उस हलचल का शिकार बना लेता है। उसने देखा कि वह तो तलवार निकालकर संत जी को मारने लगा था, लेकिन संत जी शांत अवस्था में बैठे थे। उसने तलवार अंदर रखी तो संत जी ने कहा, बेटा यही स्वर्ग है। तो बहुत सी बार हमें समझ नहीं आता कि स्वर्ग नरक कहाँ है। हम सोचते हैं स्वर्ग कहीं आसमान में है, नरक नीचे पतालों में है। हम ये भूल जाते हैं कि इस धरती को ही हम स्वर्ग बना सकते हैं और इसी को नरक। यह सब हमारे हाथ में है। वह अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाता है कि खराब। संत मत में यही समझाया जाता है कि हमारी 75% ज़िंदगी कर्मों के लिहाज से चलती है, लेकिन 25% हमारे पास फ्री विल है। शिक्षा से हम अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं और कर्म बना सकते हैं। इसमें हम अपने आप को बेहतर बना सकते हैं और मुसीबतें ला सकते हैं। तो महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि हम सद्गुणों से भरी ज़िंदगी जिएं। एक ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें हम एक कार्य, हर एक बोल, हर एक विचार प्रेम से भरपूर हो, तथा जिसके द्वारा हम औरों की ज़िंदगी में सुख चैन ला सकें। अगर औरों की ज़िंदगी में सुख चैन लाएंगे तो अपनी ज़िंदगी में सुख चैन अपने आप आना शुरू हो जाएगा। हम देखते हैं कई शादियाँ बड़ी सफल होती हैं, लगता है वहाँ पति पत्नी में लड़ाई नहीं होती।
कई ऐसे घराने हैं जो कि बड़ी खुशी से चलते हैं, वहाँ पर सब के सब बड़ी शांति से जीते हैं। अगर हम उसकी बुनियाद में पहुँचें तो हम ज़रूर पाएंगे कि वहाँ पर कोई ना कोई सदस्य ऐसे हैं जो अपने लिए नहीं औरों के लिए जीते। पति ख्याल रखे कि पत्नी की ज़रूरतें क्या हैं तो उनको पूरा करे, जीवन सुख शांति से व्यतीत होगा। पत्नी ख्याल रखे कि पति की ज़रूरतें क्या हैं, उनको पूरा करे तो फिर जीवन खुशी से आराम से व्यतीत होगा। अगर माँ बाप बच्चों का ख्याल रखें तो ज़रूरतों को जानें, उनको पूरा करें, खुशी से करें, प्यार से करें तो उनकी ज़िंदगी सुख चैन से गुजरेगी। अगर बच्चे देखें कि हमारे माँ बाप की ज़रूरतें क्या हैं, वे बुज़ुर्ग हो गए हैं, उनको शरीर से कोई तकलीफ़ तो नहीं, वे उनका ख्याल करें तो वह परिवार सुख चैन से भरा रहता है। नहीं तो हर एक की ज़िंदगी में खराबी ही खराबी है। महापुरुष समझाते हैं, इंसान ऐसी ज़िंदगी तब जीता है जब वह अपने अंदर प्रभु को पाता है। जो हमारी सभ्यता है उसमें हमें यही समझाया जाता है कि परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। हर एक जीव के अंदर प्रभु बस रहा है, उसका अंश है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, हर एक जीव को जान दे रही है। अगर हमने ये अनुभव कर लिया तो ज़िंदगी खुशी से गुजरेगी। नहीं तो हर जगह, हर एक परिवार में इंसान अपने लिए जीता है। बहुत बार लगता है कि लोग हमारे लिए जी रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी ढलती चली जाती है, बच्चों की शादियां हो जाती हैं तो कुछ ना कुछ बंटवारा सा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हर एक इंसान अपने लिए जी रहा है, वह दूसरों का ख्याल नहीं करता। एक किस्सा एक और युवक का, जो एक ऐसे परिवार में रह रहा था जिसमें हर एक चीज़ अच्छी तरह से चल रही थी। एक दिन वह एक संत महापुरुष के चरण कमरों में पहुंचा, उनसे बातचीत करने लगा। मेरे परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल करते हैं, मेरी भाभी बहुत प्यार करती है, मेरी चाची मुझसे बहुत प्यार करती है। संत जी ने कहा, बेटा यह तो बहुत अच्छा है कि सब लोग तुम्हें प्यार करते हैं, मगर तुम भी उनके लिए बहुत कुछ करते होगे। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तो ऐसा ही हूँ, पर मेरे परिवार के लोग बहुत अच्छे हैं। संत जी ने कहा, ठीक है, यह देखने के लिए तुम्हारे परिवार के लोग कितने अच्छे हैं हम एक नाटक करते हैं। कल सुबह जब तुम्हारे उठने का समय होगा तो तुम उठना मत, तुम ऐसे नाटक करना जैसे तुम सदा सदा के लिए सो गए हो, और देखना कि क्या होता है। मैं कल तुम्हारे घर आऊँगा और सबको संभाल लूँगा। जब सुबह उठने का समय हुआ तो वह लेटा रहा, उठा नहीं। उसके माँ बाप ने सोचा इसे क्या हो गया। कमरे में गए, देखा कि एकदम शांतिपूर्वक लेटा है। लगा हालत खराब है। वहाँ रोना पीटना शुरू हो गया, ये क्या हो गया, इसकी मौत हो गई। इतने में वे संत जी भी वहाँ पहुँच गए। पूछा कि क्या हो गया भाई, तो बताया कि इसकी मौत हो गई है। संत जी ने कहा कि मैं एक मंत्र पढ़ूंगा जिससे जीवित हो जाएगा। लोग बड़े खुश हो गए कि संत जी इसको जीवित कर देंगे। संत जी बैठे, उन्होंने कहा कि इसको जीवित करने में कोई मुश्किल नहीं है, ये जीवित हो जाएगा, लेकिन आपके परिवार में से मुझे 3-4 लोग ढूंढने पड़ेंगे जो वह पानी पीने को तैयार हों जिसे मैं मंत्रों द्वारा सिद्ध करूंगा। सब ने कहा ठीक है, और 3-4 लोग आगे आ गए कि हम पानी पी लेते हैं। फिर संत जी बोले, लेकिन यह जो पानी पिएगा वह एकदम से मर जाएगा और यह जीवित हो जाएगा। तो सारे पीछे भाग गए, कोई भी आगे नहीं आया। संत जी ने कहा कि कोई तो आगे आओ भाई, ये पानी पी लो। लेकिन कोई आगे नहीं आया। सब एक एक करके वहाँ से खिसकना शुरू हो गए। संत जी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं यह पानी पी लेता हूँ और यह जीवित हो जाएगा। सब ने कहा कि आप तो बड़े महान हैं, आप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं, आप यह पानी पी लीजिए और इसको जीवित कर दीजिए, इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। उसी समय वह लड़का उठ बैठा, उसे मालूम हुआ कि सगे संबंधी कैसे होते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया है
कि इस दुनिया में पिता परमेश्वर जैसा मेरा कोई दोस्त नहीं, और उसे प्रेम के सिवा मुझे कोई काम नहीं। स्वामी जी महाराज ने भी कुछ ऐसा लिखा है, मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इनमें से कोई भी हमारा असली दोस्त नहीं। क्यों? क्योंकि हम सब कर्मों के बंधन में बंधे हैं। इनमें से कोई ऐसा नहीं जो हमारी मदद कर सकता है। मदद कौन कर सकता है? पिता परमेश्वर। तुलसी साहब फरमाते हैं कि दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। अगर प्रभु को पाना है तो अंदर से साफ होना होगा। महापुरुष हमें ये समझाते हैं कि अगर इंसान को सही जिंदगी जीनी है तो उसे इंद्रियों के घाट से ऊपर उठना होगा। हम लोग जब जीते हैं तो क्या करते हैं? आंखों से जो देखते हैं, सोचते हैं यही सच है। कानों से सुनते हैं, कहते हैं कि मैंने यह खुद अपने कानों से सुना, यही सच होगा। इंद्रियों के घाट पर हम जीते हैं। नाक से हम सूंघते हैं, जबान से चखते हैं, फिर स्पर्श की इंद्रिय है। उससे क्या हो रहा? माया की दुनिया के संस्कार हमारे अंदर आते हैं। हमारे तन के अंदर जैसा आएगा वैसे ही हम बन जाएंगे। गुणवाणी में भी आया है, सब कुछ घर माहे बाहर नाही, बाहर टोले सो भरम बुलाई। ये सब कुछ हमारे अंदर है। अगर हम अंदर की दुनिया में जाएंगे तो खुशियाँ पाएंगे, हमारी आध्यात्मिक जागृति होगी, असलियत क्या है उसका हम अनुभव करेंगे, और हमारे कदम तेजी से अपनी मंजिल की ओर जाएंगे। जब भी महापुरुष इस धरती पर आए, वो बार बार हम सबको यही समझाते चले आए कि हे इंसान, तू अपने आप को जान, असलियत को जान। असलियत तुम्हारे भीतर है। हम लोग सोचते हैं कि हम शरीर हैं, हम मन हैं, जो हमारा पेशा है हम वही हैं। कोई सोचता है मैं पुलिसमैन हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो कोई कहता है मैं डॉक्टर हूँ। हम यह भूल जाते हैं कि ये सब बाहरी रूप हैं। असली रूप में हम सब आत्मा हैं। उसी आत्मा का हमने अनुभव करना है। इंसान को ये जानना चाहिए कि प्रभु से दूर नहीं, प्रभु हमारे अंग संग हैं। उनको पाना ही स्वर्ग में पहुंचना है, और उनसे दूर होना नरक में रहना है। अगर ज़िंदगी में उनको पा लिया तो हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, और हम खुशियाँ, आनंद और शांति की अवस्था को पा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।